नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं भारत के रहस्यमय वाङ्मय उपनिषदों में वर्णित एक तथ्य के ऊपर अपना विचार समाज के कल्याणार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। महर्षियों ने एक गूढ़ बात बताई, सत्यम एकः सद विपरा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य जो है वो एक है, परंतु विद्वत जन उसको अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं। यह क्यों होता है? एक सत्य को अलग अलग ढंग से परिभाषित क्यों किया जाता है? तो योग के भाषा में जो चक्रों का वर्णन है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये सप्त चक्र होते हैं। तो सत्य की स्थिति सहस्रार में होती है। महत तत्व यानी अहंकार की स्थिति आज्ञा चक्र में होती है। उसी प्रकार विशुद्धि में द्वेष, अनाहत में मोह, मणिपुर में क्रोध, स्वाधिष्ठान में काम और मूलाधार में लोभ की स्थिति होती है। इस प्रकार खड विकार जो हैं मानवीय चेतना के साथ संलग्न होते हैं। सहस्रार में सत्य का बोध तो किया जाता है, परंतु उस सत्य को व्यक्त करने के लिए अहंकार का परिक्षेत्र आज्ञा चक्र से नीचे उतर करके विशुद्धि चक्र में यहाँ उसको वाणी में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि विशुद्धि चक्र कंठ है, यहीं से वाणी की उत्पत्ति होती है। वाणी इससे ऊपर जा नहीं सकती है। तो उस सत्य को जिसको आपने समझा, जब समाज में अभिव्यक्त करते हैं तो दो विकार उसमें जुड़ ही जाते हैं, अहंकार और द्वेष। ये दोनों शुंभ निशुंभ वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद जो वर्णन होगा वह निरपेक्ष सत्य नहीं हो सकता है। वहाँ अपनी अपनी विचारधाराएं, अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने उद्देश्य इत्यादि इत्यादि उसमें संलग्न हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से उपनिषदकारों ने कहा सत्यम एकः सद विपरा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है परंतु उसे अनुभव किया जा सकता है। और यदि वाणी में व्याख्या कीजिएगा तो वो पृथक पृथक विभिन्न स्वरूपों में प्रकट हो जाएगा, जिसका परिणाम हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन हैं, जिसमें एक ही सत्य को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, परंतु वो दृश्य जगत में भिन्न भिन्न स्वरूपों में उपस्थित हैं। आज मैं एक शब्द के ऊपर अपना मंतव्य दे रहा हूं। वह शब्द है कौल। कौल क्या है? एक बार मैं समाचार पत्र देख रहा था तो मुझे मिला एक महानुभाव अपने को बता रहे थे कि मैं कौल ब्राह्मण हूँ।
उसके पहले मुझको यह ज्ञात नहीं था कि कौल ब्राह्मण कौन होते हैं। मैंने ब्राह्मणों के जाति प्रजाति संबंधी ग्रंथों का अवलोकन किया तो मुझे कौल ब्राह्मण की जानकारी मिली। अक्सर यहाँ तीर्थ स्थलों में जहाँ शाक्त समुदाय के लोग मिलते हैं, कुछ लोग अपने को कौल संप्रदाय का बताते हैं। यह भी मुझे देखने को मिला है। स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करने पर साधना के 7 आचार बताए गए हैं। वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार और अंतिम कौलाचार। यानी साधना के सभी सापेक्ष यात्राओं को कर लेने के बाद जब सत्य की अनुभूति होती है, सभी मार्ग पीछे छूट जाते हैं, वह स्थिति जो है वह कौल की स्थिति है। तो मैंने जो अनुभव किया, मेरे सामने कौल के 3 अर्थ उपस्थित हुए। एक जाति नहीं कहें, प्रजाति विशेष का नाम कौल है। एक संप्रदाय विशेष का नाम कौल है। तीसरा, एक चेतना की ऊर्ध्वतम स्थिति का नाम कौल है। ये तीनों अर्थ अपने स्तर पर सार्थक हैं। अपनी अपनी चेतना के अनुसार मानव जिस भी अर्थ को स्वीकार करते हैं वह सार्थक है। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम, भैरवोहम, गुरुपद रतोहम।